लेकिन सवाल ये भी ना, मोहित शुक्ला जी, सवाल ये भी कि अगर अगर कट्टरपंथियों के हाथ के कठपुतली यहाँ मोहम्मद यूनुस बन गए हैं, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी अगर जाती है तो फिर राज तो यहाँ कट्टरपंथियों का होगा, क्योंकि मनोज जी ये भी कह रहे हैं कि वहां सेना के चीफ के खिलाफ भी साजिश हो रही है। तो सवाल ये कि कहीं अब से ज्यादा बदतर हालात तो बांग्लादेश में नहीं हो जाएंगे। बहरहाल जो छात्रों की मांग है और जो छात्रों का प्रोटेस्ट है उससे जुड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें, उसके बाद मैं आप दोनों का रुख करूंगी। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। बांग्लादेश जहां पर छात्रों की मांग हो रही है एक बार फिर से, और एक बार फिर से छात्र सड़कों पर आ गए हैं। ये तब भी हुआ था जब शेख हसीना की कुर्सी गई थी और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब बांग्लादेश में छात्रों की मांग क्या है? आंदोलनकारी छात्र कह रहे हैं छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, जो मुकदमे उन पर दर्ज हैं। अब इस बीच अलग अलग मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग चाहते हैं। कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों के जरिए हम पर एक्शन हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, घायलों का सही इलाज हो, जो लोग इस प्रोटेस्ट में जख्मी हो गए उनका इलाज सही तरीके से हो, आंदोलनकारियों को यहां आधिकारिक मान्यता मिले। ये वो तमाम मांगे हैं जिनको लेकर छात्र सड़कों पर हैं। साथ ही कह रहे हैं कि टिटू कॉलेज को विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। छात्रों की ये कुछ मांग है। प्रदर्शनकारी ये छात्र हैं। बांग्लादेश में जल्द ही आम चुनाव हो। देखिए एक मांग ये भी है जिसमें कि आम चुनावों का जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आंदोलनकारियों को यहाँ जिस तरीके से उन पर केस दर्ज हैं वो दर्ज केस वापस होने चाहिए, और जो इस आंदोलन के जरिए ही जख्मी हो गए, आंदोलन के दौरान जख्मी हो गए, उनको सही इलाज मिलना चाहिए, और जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी उचित एक्शन हो। लेकिन सवाल ये, छात्रों का आंदोलन तब भी शुरू हुआ था जब शेख हसीना की कुर्सी गई थी। छात्रों का आंदोलन अभी भी शुरू हो रहा है। हालांकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और इन सभी मांगों के साथ में आम चुनावों का भी जिक्र है। अब जानिए बांग्लादेश में छात्रों का गुस्सा क्यों फूटा है। यूनुस के घर पर धावा बोल दिया गया। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भी ये छात्र पहुंच गए और वहां भी गुस्सा देखने को मिला। जगह जगह ट्रेनों पर कब्जा कर लिया है। अब ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। अलग अलग जगह ट्रेनों के रुकने की भी जानकारी मिल रही है। साथ ही ट्रेनों के सामने हजारों छात्र जाकर बैठ गए हैं, यानी कि ट्रेन रोकने के लिए वो ट्रैक्स पर बैठ गए हैं। बजाय कि वो अपनी मांगे उठाते, यहाँ अपनी जान की परवाह नहीं की। छात्र आंदोलन से अब रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है और ये मजबूरी भी है। जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक पर छात्र बैठेंगे तो ट्रेन रुकेगी। ट्रेन हड़ताल से अब यहाँ आफत और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रैक छोड़ने को ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े होने के चलते ही ट्रैक पर बैठे हैं। यूनुस सरकार को आर्मी तक बुलानी पड़ी है। ये किसी भी देश में हालात तब होते हैं जब आउट ऑफ कंट्रोल हो। यहाँ बांग्लादेशी सेना की जो 4 टुकड़ियां हैं वो अब इस पूरे मामले पर नजर रख रही हैं। सवालों के घेरे में यूनुस हैं। छात्रों की मांगों को लेकर बार बार प्रोटेस्ट का जिम्मेदार आखिर कौन है? बार बार ये नौबत बांग्लादेश में क्यों आ रही है कि छात्र सड़कों पर आ जाएं? बांग्लादेश में बवाल का गुनहगार आखिर कौन है? ये सवाल भी बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस फिर से सवालों के घेरे में। बांग्लादेश में फिर छात्र आंदोलन आखिर क्यों? क्या फिर से यहाँ सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या यूनुस का भी शेख हसीना जैसा ही हाल होने वाला है? क्योंकि खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार ये बढ़ रही हैं कि अब कुर्सी जाने लगी है और मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी जाने का डर भी सता रहा है। बांग्लादेश में आखिर चुनाव कब कराए जाएंगे, ये तमाम सवाल मोहम्मद यूनुस से हो रहे हैं। छात्रों की मांगे क्या मानेंगे मोहम्मद यूनुस, और अगर नहीं मानेंगे तो उनके पास में विकल्प है क्या? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि बने हुए हैं। प्रोफेसर मनोज, अगर मोहम्मद यूनुस कुछ बातों के आधार पर ही या अंतरिम सरकार में जिम्मेदारी उनकी तय की गई तो हालात तो फिर से वही बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से छात्र सड़कों पर हैं, फिर से प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन उग्र भी हो रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद यूनुस को पहले से पता था कि कुर्सी जाने वाली है और ये समीकरण वो समझते हुए अब बधाइयां भी बसंत पंचमी की दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को? देखिए रचना जी, आपने जो सवाल जो किया है उसमें आपके जिस तरीके से क्वेश्चन खड़े किए गए थे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वही है। देखिए जो आदमी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद खुद गड्ढे में गिरता है, और अभी यूनिस सरकार की वही हालत है क्योंकि वो इलेक्ट होके वहां पे बांग्लादेश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको एक डमी के रूप में अमेरिका ने बैठाया था। बाइडेन सरकार बैठाई थी और अमेरिका में बाइडेन सरकार अब जा चुकी है और वहां पे ट्रंप सरकार आ चुकी है, तो ये उसका रिपरकशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रही बात, आप देखिए कि जो बांग्लादेश, मतलब मुझे लगता है कि विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं होगा जिसने बांग्लादेश को आजाद आजाद कराया उसके स्टेचू को तोड़ा जा रहा है। उनके जितने भी जो हिस्टोरिकल जो उसमें जो पार्टिसिपेट थे उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार से एक जॉर्ज सोरेज और खास करके अमेरिका की जो इंटरेस्ट जो ग्रुप है वो किस प्रकार से बांग्लादेश को प्रभावित किया।
मैं इसमें एक और दो चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आज ये जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं ये और भी तीव्र होंगी, क्योंकि ये पूरा अवामी लीग का एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने वाला है, जो कि 1 से 5 तक उनका पर्चा बांटने का कार्यक्रम था। 6 फरवरी को उनका विरोध आंदोलन होना है, फिर से 10 फरवरी को उनका प्रदर्शन है और 16 फरवरी को वो लोग पूरा सड़क जाम करेंगे और 18 को उनका देशव्यापी आंदोलन है। और उसके पीछे के 2-4 कारण और हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उनके 400 लोगों को मारा गया है, उनके जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता थे उनको मारा गया है और उनके घर वाले लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। जिस प्रकार से जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था और जब शेख हसीना जब वहां से इंडिया आ गई तो जिस प्रकार से वहां पे एट्रोसिटी की गई, और दूसरा इस आंदोलन में वहां के जो खासकर जो टेक्सटाइल जो कंपनीज हैं वहां पे आपको एक ध्यान होगा कि पैक्समिको करके एक एजेंसीज है टेक्सटाइल को लेके जो काम करती है, लगभग उसका 170 कंपनीज हैं, उसके सारे इंडस्ट्रीज बंद कर दिए गए हैं, यूनुस सरकार ने बंद कर दिया है। और वो कहीं ना कहीं उसके जो 400 लगभग जो वर्कर्स हैं वो भी इस मूवमेंट में शामिल है। तो ये डे बाय डे और बढ़ते जाएगा और ये यूनुस को मुझे लगता है कि अब उनको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। अब अमेरिका तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प सरकार बैठी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से उनको बाइडेन ने ला के यहाँ पे बैठा के एक तरीके से एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया। और हम सब लेकिन मनोज जी नंबर तो अब पाकिस्तान का भी आने वाला है ना, पाकिस्तान भी सेफ कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की तो बुरी स्थिति है। लेकिन मैं वही फिर कहना चाहता हूं कि जो जिस प्रकार से जब आप किसी भी चीज का राजनीतिक घटनाक्रम में जब एक पॉजिटिव चीज को लेके नहीं आगे बढ़ते तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और यूथ, और देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा रचना जी, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये लीडरलेस आंदोलन थे, पहले वाले भी और अभी भी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, एक भीड़ है और इस भीड़ का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता है। और मैं जो देख रहा हूं, मुझे जो लगता है, और खास करके इसमें भारत की जो विदेश नीति है उसको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है कि वहां पे अगर यूनुस भागते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। क्योंकि एक या तो फिर शेख हसीना को ले आके वहां पे फिर से उनको प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया जाए तो उसमें भारत की बहुत ही अहम भूमिका हो जाती है और भारत को एक अहम भूमिका अदा करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश का सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर कोई शेयर करता है तो भारत करता है, और वहां पे अगर इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट लोग अगर आ गए तो उसका इफेक्ट भारत में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे जो इंडियन डिप्लोमेसी है और खास करके जो विदेश नीति है उस पर जरूर मतलब ध्यान रखी होंगी। जिस तरीके से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र आपने किया, पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया,